मैं वही ढूंढ रही थी कि आएगा कहाँ पे। ऑल्टर पे जाओगे, ऑल्टर से वाउचर टाइप पे जाओगे, यहाँ से सेल्स पे जाओगे, ठीक है। F12 प्रेस करना, यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, डिफाइन मल्टीपल नंबर सीरीज फॉर वाउचर। इसे यस करके सेव कर दो। यहाँ पर आओ, इसे यस करो। इसे यस करने के बाद क्रिएट सीरीज़ पे चले जाना। अब यहाँ पर सीरीज़ का नाम दे दो कि किसके लिए बना रहे हो। मान लो मैं डेली रजिस्ट्रेशन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर DL लिख दिया। वाउचर नंबरिंग, इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, सीरीज़ का नाम, मेथड ऑफ वाउचर ऑटोमेटिक, ठीक है। ऑटोमेटिक यू कैन सेलेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। ऑटोमेटिक, यहाँ पर वी नंबर वाउचर्स, एडिशनल डिटेल नहीं डालनी और डन। एक वाउचर सीरीज़ मैंने बना दी डेली के लिए, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ है कि अगर मैंने एक ही कंपनी में 2 रजिस्ट्रेशन लिए हैं, ठीक है, तो दिल्ली के लिए वाउचर अलग चलेंगे और मान लो हरियाणा के लिए वाउचर अलग चलेंगे। अगर दिल्ली में मेरी एक दिन में 4 सेल हुई है तो 4 वाउचर बनेंगे, तो 1 2 3 4 वाउचर नंबर सीरीज हुई। लेकिन अगर हरियाणा में सेल हुई है उसमें 3 ही हुई है, तो 1 2 3 वाउचर नंबर सीरीज यूज हुई। तो उसके बाद जब मैं नेक्स्ट डे सेल करूँगी तो दिल्ली में 5 आना चाहिए और हरियाणा में 4 आना चाहिए, है ना। तो उस चीज़ के लिए हम लोग एक नई वाउचर सीरीज बना रहे हैं। तो उसके लिए तो कंपनी भी अलग सेलेक्ट होगी। नहीं, कंपनी तो वही है, रजिस्ट्रेशन मतलब अलग। रजिस्ट्रेशन अलग सेलेक्ट होगा। हाँ, तो तभी तो हमने यहाँ पे करा है। अभी देखो ना, दिल्ली का हो गया और अब किसका देना है, हरियाणा का। हाँ, F12 करके डिफाइन मल्टीपल नंबर सीरीज, उसे यस करना है। वैसे बाय डिफॉल्ट यस होता है, बट अगर ना हो तो F12 से कर सकते हो। डिफाइन मल्टीपल नंबर सीरीज, उसे यस करना है। अगर यहाँ से मैनुअल कर दे तो ऑटोमेटिक की जगह, तो तुम खुद से नंबर भी डाल सकते हो, खुद से इनवॉइस नंबर डाल सकते हो, खुद से वाउचर नंबर डाल सकते हो। जैसे मान लो मैं इसके लिए मैनुअल रख देती हूँ, प्रिवेंट डुप्लीकेट, यस, ठीक है। अब दिल्ली की वाउचर सीरीज ऑटोमेटिक चलेगी और हरियाणा की वाउचर सीरीज मैनुअली मैं खुद डालूंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 बना दी वाउचर सीरीज। वाउचर सीरीज बना के इसे सेव कर दो। यहाँ पर इसे यस करें, फिर से इसे यस करने के बाद सीरीज क्रिएट करिए। नहीं, एक ही बार करना है, एक उसके लिए, ठीक है। अब इसे सेव कर दिया। अब सेल्स पे मेरा काम हो गया, क्रिएशन हो गया। अब सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। अब चलो वाउचर पे, अभी कौन सा रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है ऊपर पता चल जाएगा, देखिए अभी कौन सा रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे सेल करा, पहले सैंडबॉक्स बंद कर दूँ। हाँ, बंद है सैंडबॉक्स, ठीक है। F11 कंट्रोल आई, सैंडबॉक्स का फीचर है ही नहीं नीचे, तो वो नो है, ठीक है। अगर होता तो यहाँ पे ये सब, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसलिए बंद करा है ताकि मैं ऑल टेल से डायरेक्ट लेजर्स लगा, वरना मुझे फालतू में कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब मान लो कि मैंने रजिस्ट्रेशन खोल रखा है दिल्ली का, ठीक है, और मैं यहाँ पे डील कर रही हूँ हरियाणा से। ऑल्टेल कंट्रोल वी एंटर, ठीक है, डील कर रहे हैं हम हरियाणा से, सेल लिया। अब कौन सा वो लगेगा टैक्स, CGST, IGST। और अगर मैं दिल्ली से ही कर रही होती तो CGST। यानी रजिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा टैक्स लगाओगे। नॉर्मल एंट्री हो गई तो है नॉर्मल, अभी देखना, लेकिन रजिस्ट्रेशन 2 है। अब वो काम कैसे करेंगे वो मैं समझाती हूँ। अब यहाँ पे F3 करो, दिल्ली में एंट्री कर दी। अब F3 करके हरियाणा पे एंटर कर लो। अब हरियाणा में कौन सी सीरीज फॉलो करनी है, HR वाली, है ना। अब हरियाणा में आपको वाउचर नंबर क्या रखना है, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि हरियाणा में मुझे रखना है HR1। हाँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे मैनुअल चूज करा था, ऑटोमेटिक की इस वजह से वो मैनुअल मेरे से मांग रहा है, ठीक है। अगर ऑटोमेटिक होता तो वो नहीं मांगता। अब यहाँ पर मान लो फिर से मैंने यही था ना शायद, इसमें हरियाणा का था। हाँ, ये हरियाणा का ही था, ठीक है। अब मैं इससे डील कर रही हूँ, तो अब मेरा कौन सा टैक्स कटेगा, CGST और SGST। तो यानी कंपनी एक है लेकिन रजिस्ट्रेशन,
और वो रजिस्ट्रेशन यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। अब मान लो मुझे फिर से दिल्ली में जाना है, तो फिर से F3 करो, दिल्ली रजिस्ट्रेशन को सेलेक्ट कर लो। दिल्ली रजिस्ट्रेशन में अपने आप वो ऑटोमेटिक अपनी सीरीज चलाएगा और बाय डिफॉल्ट वो 3 पे आएगा, ठीक है। मल्टीपल कंपनीज की जगह हमने एक ही कंपनी में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन में। रिपोर्ट्स देखनी है, सब काम सेम चलेगा। बैलेंस शीट पे जाओ, यहाँ पे जाओ, F3 कर दो। F3 करके रिपोर्ट तो पूरी कंपनी की एक ही आएगी, ठीक है। स्टॉक समरी देखनी है, यहाँ पे स्टॉक समरी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। F3 पे चले जाओ, कंपनी वहाँ पे सही से शो है, बस। बाकी GST की रिपोर्ट अगर देखोगे, हमें देखना हो खाली दिल्ली के अंदर का स्टॉक, वैसे नहीं आएगा। स्टॉक रिपोर्ट पूरी सेम आएगी। अब देखो यहाँ पर GST तुम्हारी रजिस्ट्रेशन की बेसिस पर अलग अलग आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों अलग-अलग कैसे बनेंगे स्टार्टिंग में? F3 करा, रिपोर्ट पे आए F3। अभी बनाने पूरी, के हाँ, क्या बनाना है? जैसे आपने स्टार्ट बनाया था HR वो दिल्ली का और सीरीज बनाने के लिए, सीरीज। सीरीज बनाने के लिए ऑल्टर से वाउचर टाइप से सेल्स पे जाके ये फीचर ढूंढना है, डिफाइन मल्टीपल नंबर ये वाला नहीं, सीरीज। इसमें तो अप्लाई करना है ना। अगर नहीं है तो इस पे फिल करके यस कर दो, इसे यस करो और यहाँ से नंबर सीरीज क्रिएट करो। ये खाली सेल्स में होगा। सेल्स परचेज किसी भी वाउचर में कर सकते हो, मैंने सेल पे करके दिखाया। आपने जो F11 करके किया था मैं वो पूछ रही थी। तो ये चीज़ हमने इनेबल क्यों करी जब हमने स्टार्टिंग वाला हम्म। F11 पे जाओ, यस करो, किसी भी एक को खोल लो, यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट अनदर रजिस्ट्रेशन। जब इसे यस करोगे तो मान लो मुझे कर्नाटका का बनाना है, तो मैंने यहाँ पे कर्नाटका ले लिया। यहाँ पे आप कर्नाटका का GST नंबर डाल दो, और इसे सेव कर दो। यहाँ से ऑल टेस्ट करके डायरेक्ट सीरीज बन सकते हैं, क्योंकि जब नया रजिस्ट्रेशन बनाते हो तो यहाँ पे ऑप्शन खोल देता है, तो ऑल टेस्ट से डायरेक्ट बना सकते हो। तीन रजिस्ट्रेशन आ गए, तो जितने रजिस्ट्रेशन है वो सब मेंटेन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से खाली हमारा GST के 2-3 नंबर जो भी बनाने वो हो जाएगा। तो सेल परचेज पे हम वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली में? वो वाउचर नंबर बना रहे हैं अलग अलग, अच्छा, ताकि voucher उन्हें number। आइडेंटिफाई कर सको। अब देखो ये वाली एंट्री दिल्ली की है और ये वाली एंट्री HR की है, तो वाउचर देख के मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी एंट्री किस रजिस्ट्रेशन की है। लेकिन वो भी सीरीज में जब वो मैनुअल ये वाली डेट्स को लिखना है कि उसमें जाके क्या जैसे आपने HR वाले में मैनुअल ये सब अलग अलग नहीं हो सकती? नहीं, जैसे हम अलग से चूज कर रहे हैं रिपोर्ट्स तो सारी कि सेम ही आएंगी ना। अब जैसे हमें सिर्फ देखना है दिल्ली अलग हो, हरियाणा अलग हो, वो फिर कर्नाटक, कंपनी है क्या इस वजह से नहीं होगा ना, कंपनी हाँ। अलग होगा तो फिर अलग होगी। रिपोर्ट एक है ना, इसलिए क्योंकि कंपनी का स्टॉक कहाँ है, कितना है, ये भी पता नहीं चाहिए। वो मेरे ख्याल से तुम्हें स्टॉक समरी पे जाके पता चल सकता है। मतलब यहाँ से अगर मैं प्रॉपर स्टॉक आइटम देखती हूँ तो, लेकिन हाँ मैं नहीं करा रही अभी आगे, पहले यही वाले टॉपिक कर लो। बाकी अब मेरे को फिर एडेंडम 4-5 ही कराने हैं और उसके बाद ख़त्म है। 4-5 की एडेंडम्स हैं, इसमें से ये वाला तो मेरे ख्याल से पहले मैंने कराया था, एक्सेल इंपोर्ट वाला। बाकी ये सारे छोटे छोटे से एडेंडम्स और फिर खत्म। देखने में तो बहुत सारे हम्म? है, तो बहुत छोटे सारे। छोटे से टॉपिक है, इतने ही आसान आसान से कर लो जल्दी में।